आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज विराजमान हों, वहाँ हम आपको कुछ देने का प्रयास करें तो इस शोभा को प्राप्त नहीं होता, किंतु परम पूज्य आचार्य श्री की आज्ञा से प्रयास करेंगे कुछ देने का। बंधु, सनावद नगर में आज परम पूज्य आचार्य भगवान का आगमन हुआ और माता जी ने बतलाया था कि सन 2013 में परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य ईश्वर शिवराज शाह जी महाराज भी लगभग 90 पिच्चियों के साथ में इस सनावद की धरा पर पधारी थी, आगमन हुआ था। सनावद बंधु, सनावद कितनी पुण्य धरा है। यहाँ 18 साधु, 18 त्यागी इस सनावद की धरा से हुए। बहुत ही पुण्यशाली वसुंधरा है, बहुत ही पुण्यशाली भूमि है। मैं सनावद नाम पर मंथन कर रहा था, विचार कर रहा था। सन प्लस आवद, आवद को छोड़ दो, अकेली सन को ले लो, टाइम कम है ना। सन सन क्या कहलाता? सन इंग्लिश में SUN सन मीन्स सूर्य और SON सन मीन्स पुत्र, बेटा। अब टाइम कम है, एक ही को ले लेते, सूर्य को अकेले ले लेते। किसको? सूर्य, सन, सूर्य। बंधु, सूर्य को हम देखते हैं, कितना अच्छा लगता है, आकाश में चमकता है गोल गोल। अच्छा लगता कि नहीं लगता? पूरे संपूर्ण आकाश में एकमात्र सूरज चमक रहा है और सभी तारे कितने भी हों, हजारों, लेकिन उनकी तो कोई गिनती ही नहीं है। आचार्य मांगतन स्वामी भी भक्तांबर में कहते हैं कि एक सूरज इतना प्रकाश दे देता है कि हजारों नक्षत्र तारे भी उतना नहीं दे पाते। कितना चमकता है। बंधु, क्यों चमक रहा है? शिक्षा, सूरज शिक्षा दे रहा है, सूर्य शिक्षा दे रहा है कि जिस प्रकार से मैं चमक रहा हूँ, जिस प्रकार से मैं चमक रहा हूँ, उसी प्रकार से ध्यान रखना, तुम भी चमकना। सभी के लिए सूरज शिक्षा दे रहा है। क्या करना आप सभी को? उसी प्रकार से चमकना जैसा सूरज चमक रहा है। आचार्य भगवान चमक रहे कि नहीं चमक रहे? चमक रहे, कोई कमी तो नहीं है चमक में? हाँ। अब आचार्य भगवान तो चमक रहे हैं, अब आप लोगों को चमकना कि नहीं चमकना? चमकना है ना। हाँ, सबको चमकना है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसको ना चमकना हो? सभी को चमकना। हाँ। तो बंधु, आचार्य भगवान ने क्या किया? आचार्य भगवान ने इतना पुण्य किया, इतना धर्म किया, इतना पुण्य किया कि आज उनकी चमक सारे संसार में, सारे विश्व में, सारे भारत देश में विख्यात हो रही है। अब आपके लिए भी क्या करना पड़ेगा? पुण्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पुण्य करना पड़ेगा। आज तक हमने मालूम क्या किया? पुण्य तो हमने किया, लेकिन पुण्य करने के साथ साथ में पाप कार्यों में भी लगे रहे। दिन भर हम किस में लगे रहते हैं? दुकानदारी में भी लगे रहते हैं। सुबह 6 बजे से पहुँचे रात्रि के 10 बजे तक क्या चलती रहती है? दुकानदारी। तो पुण्य तो आपने किया, मंदिर गए, प्रवचन में आए, सब कुछ किया, सट कर्तव्यों का पालन करते, लेकिन पुण्य को कहाँ कर देते हैं? खो देते हैं। किस में खो देते हैं? संसार के कार्यों में ऐसे लिप्त हो जाते हैं कि जितना पुण्य अर्जन नहीं कर पाते हैं, उससे ज़्यादा पाप के कार्य कर लेते हैं। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि पुण्य करो और इतना करो कि उस पुण्य के द्वारा आचार्य भगवान जैसा पुण्य अर्जित हो जाए। फिर चिंता मत करना, फिर क्या हो जाएगा? फिर एक दिन आप लोग भी इसी प्रकार से चमकोगे। तो क्या सूरज शिक्षा दे रहा है? जीवन में सदैव सदैव धर्म करती रहिए। धर्म करेंगे तो धर्म के माध्यम से क्या आएगा? सत्ता में पुण्य आएगा, और सत्ता में पुण्य आएगा तो उस पुण्य के बल से हम क्या हो जाएंगे? एक दिन आचार्य भगवान जैसे बन जाएंगे, एक दिन महावीर भगवान भगवान जैसे बन जाएंगे, और एक दिन आदिनाथ भगवान जैसे बन जाएंगे, और एक दिन परम पूज्य आचार्य भगवान विराट सागर जी भगवान जैसे भी बन जाएंगे। तो एक शिक्षा हो गई, ठीक है ना? समझ लिया सभी ने? एक शिक्षा। अब दूसरी शिक्षा भी सूरज दे रहा है। बंधु,
वस्तु तो प्रत्येक होती है, प्रत्येक वस्तु में कोई ना कोई शिक्षा छुपी रहती है। हमें उससे शिक्षा लेने की हमारे में शक्ति होना चाहिए, सामर्थ्य होनी चाहिए। आप यहाँ पर ये पिलर भी देखें तो पिलर भी शिक्षा दे रहा है। क्या पिलर क्या शिक्षा दे रहा है? जीवन में इतनी मजबूती लाओ कि बड़ी से बड़ी इमारत को आप संभाल सको। जीवन में इतने मजबूत रहो कि कैसे भी आंधी तूफान आए, कभी भी उस आंधी तूफानों से चलायमान ना हो पाओ। शिक्षा हर किसी में रहती है, हम उस शिक्षा को ले पाएं, यह सामर्थ्य हम में होनी चाहिए। सूरज दूसरी शिक्षा दे रहा है। क्या शिक्षा दे रहा है सूरज? दूसरी शिक्षा दे रहा है कि सूरज चमकता है तो चमकता है, ऊपर से प्रकाश देता है, तो कुछ ऐसा करता है कि यह अमीर व्यक्ति है तो सूरज का प्रकाश उसी के आंगन में जाता हो, उसी के घर में जाता हो। कोई गरीब व्यक्ति है तो उसके आंगन में सूरज का प्रकाश नहीं जाता हो। कोई दीन दरिद्री है तो उसके आंगन में नहीं जाता हो। कैसा होता है? नहीं होता है। सूरज का प्रकाश जाएगा तो एक साथ सभी जगह जाएगा। किसी भी प्रकार का वह क्या नहीं करता है? भेदभाव नहीं करता है। और भेदभाव ना होने नहीं करने के कारण से सूरज क्या है? महान होता है, श्रेष्ठ होता है। बंधु, यह दूसरी शिक्षा हो गई। जीवन में सदैव सदैव कैसी होनी चाहिए? अपने अंदर महानता होनी चाहिए, विचारों में संकीर्णताएं नहीं होनी चाहिए। जिनके जीवन में, जिनके मन में, जिनके विचारों में संकीर्णताएं होती हैं वह जीवन में ऊंचे नहीं उठ पाते। और जिनके मन में विशालता होती है, सोच में विशालता होती है, विचारों में विशालता होती है, बंधु वह व्यक्ति जीवन में ऊंचा उठता जाएगा। आप कभी कभी महसूस करेंगे समाज में कुछ कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि वह निरंतर ऊंचाइयों को प्राप्त करते जाते हैं और आप भी चाहते हैं कि यह व्यक्ति ऊंचाइयों को प्राप्त हो, यह हमारी समाज को संभाले, यह इसमें समाज को संभालने की क्षमता है। तो क्यों आप ऐसा सोचते हैं? क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या है? विशालता है। वह एक व्यक्ति के विषय में नहीं सोचता, हाँ 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 ये हमारे परिवार वाले हैं, इनका ध्यान रखना है, हाँ 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 यह बहुत धनी व्यक्ति है, इसका हम ध्यान रखेंगे तो यह हमारा भी लिए भी क्या करेगा? प्रॉफिट कराएगा। ऐसे व्यक्ति के प्रति क्या हो जाती है? समाज विमुख हो जाती है। तो सदैव सदैव सूरज क्या कह रहा है? दूसरी शिक्षा की सदैव सदैव कैसे रहिए? विशालता धारण कीजिए। जो विशालता जीवन में धारण करेगा वह जीवन में सक्सेस रहेगा। तीसरा, सूर्य की जो सनावध है ना, उसी से संबंधित प्रवचन चल रहा है पूरा, हम विषयांतरित नहीं हो रहे हैं। सन यानी सूरज। अब तीसरी शिक्षा सूरज है। अभी पड़गान हो रहा था ना, कुछ कुछ चौके बहुत दूर दूर थे ना, कुछ कुछ चौके दूर दूर थे। अब पड़गान वाले ने तो महाराज जी को पड़गाया। अब महाराज जी तो ठीक है, आराम से चल रहे हैं, लेकिन जो पड़गान वाला होता है एक पैर धीरे से पहले तो रखेगा और जो ही रखेगा तुरंत ही जोर से उठाएगा। क्यों? जमीन इतनी तप रही थी कि बेचारा पैर जमीन पे पैर ही नहीं रख पा रहा था। और जब हार करके लौटते हैं तब तो और भी हालत खराब होने लगती है। बेचारे उनसे श्रावक जो लोग रहते हैं उनसे कहो कि भैया आप लोग चल नहीं पाओगे, आप लोग कुछ ऐसा कर लो कि ताकि आपको ज़मीन गर्म ना लगे। वह भावभक्ति कहता है महाराज जी आप चिंता मत करो, हमें तो बहुत अभ्यास है। बस महाराज जी चलना शुरू करेंगे और 6-8 जन साथ में चलेंगे, थोड़ी दूर ही चल पाएंगे और एक यहाँ भागेगा एक वहाँ भागेगा। क्या हो जाएगा? सूरज की इतनी तपन के कारण से रोड इतनी तप गई कि चलना मुश्किल हो गया। एक तो ऊपर की गर्मी और दूसरे नीचे की गर्मी। कैसा है सूरज? कितना कष्ट दे रहा है? दे रहा कि नहीं दे रहा है? और भैया, और जब ठंड की ऋतु आ जाएगी, फिर नवंबर दिसंबर का मौसम आ जाएगा, छोटे बच्चे, मम्मी अबे हमारे लिए कहाँ धूप में बैठने दो। कहाँ बैठने दो? धूप में। हमें कमरे के अंदर नहीं बैठना, धूप में बैठने दो। अभी धूप से बचने के लिए एसी ढूंढते हो, पंखा ढूंढते हो, कोई कमरा मिल जाए वो उसको ढूंढते हो। और ठंड में क्या कहते हो कि हमारे लिए तो धूप में बैठना है। बंधु, वस्तु एक ही है, लेकिन वस्तु में क्या है? एक वस्तु समय पा करके क्या हो जाती है? वही कष्ट देने लगती है, और वही वस्तु एक समय पर क्या होती है? सुख प्रदान करने वाली होती है। बंधु, वस्तु तो वस्तु है, वस्तु तो वस्तु है, और
हमारे लिए सूरज यह शिक्षा दे रहा है कि जिस प्रकार से हमारे में कभी हम गर्म हो रहे हैं तो आप कष्ट को प्राप्त हो रहे हैं, और वही ठंड में आप हमसे शीतलता प्राप्त कर रहे हैं, अच्छी लग रही है हमारी धूप। तो बंधु, सूरज यह शिक्षा दे रहा है कि अपना जो स्वभाव है उस स्वभाव को समझने का प्रयास करें। किसको समझने का प्रयास करें? स्वभाव को। अपना स्वभाव क्या है? सुख है। क्या है अपना स्वभाव? अनंत सुख है। उस अनंत सुख को समझने का प्रयास करें, और उस अनंत सुख को यदि हमने समझ लिया तो क्या हो जाएगा? हम उस सुख को पालेंगे। किस सुख को पालेंगे? एक व्यक्ति अभी एक दिन माइक लगा रहा था, आचार्य भगवान को पिछले एक गांव में माइक लगा रहा था। तो माइक लगाते लगाते अब वो बीच बीच में माइक डिस्टर्ब कर रहा था। सो बीच एक दो बार पंडित जी ने उसे टोका। फिर वह बोलता है, पंडित जी ने कहा कल से अच्छा माइक रखा करो। सो वह क्या बोलता माइक वाला? जो है सो है। क्या बोलता है? जो है सो है। उसने आचार्य भगवान के सूत्र को बोल दिया कि भाई अब जो माइक है सो वो ही है हमारे पास। बंधु, यहाँ पर हमें शिक्षा का ध्यान रखना है। पहले आचार्य भगवान के सानिध्य में जब हम थे तो सोचते थे कि ये जो है सो है, क्या है जो है सो है। बाद में जब परम पूज्य आचार्य भगवान विराट साहब जी के सानिध्य में जब समय सार की वाचना हुई, तो जब उसे सुना, वाचना को सुना, तब समझ में आया कि जो है सो है। तो वहाँ पर जो आत्मा का स्वभाव है वहाँ प्रश्न किया गया, आत्मा कैसी है? आत्मा कैसी है? किसी ने कहा कि आत्मा चमकने वाली है, किसी ने कहा ऐसी है, किसी ने कहा वैसी है, और किसी ने कहा कि कैसे है? आत्मा में अनंत सुख है। अब प्रश्न किया कि अनंत सुख है तो कैसा है? तो भैया वहाँ पर आचार्य भगवान कहते हैं कि वह अनंत सुख तो जो है सो है, जैसा है सो है। तो यदि उस अनंत सुख का स्वसंवेदन करना है, अनुभव करना है, तो आचार्य भगवान जैसे बन जाओ। क्या करो? आचार्य भगवान जैसे बन जाओ, मुनिराज बन जाओ। मुनिराज बन जाओगे तो वह आपके लिए अनंत सुख का स्वसंवेदन आपके लिए भी होने लगेगा। तो बंधु, सूरज में छुपी तो बहुत सारी शिक्षाएं हैं, लेकिन अब अपन को क्या करना है? आचार्य भगवान को भी सुनना है। तो अब सूरज की बाकी की शिक्षा अपन बाद में भविष्य में देखेंगे। अभी इतनी शिक्षाओं से काम चलाओ, ठीक है ना? परम पूज्य आचार्य भगवान